प्रोबेबिलिटी देखो, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ये। प्रोबेबिलिटी कहता है कि प्रोबेबिलिटी का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ई फॉर इवेंट। इवेंट जो होता है एन ई बटा एन एस होता है। एन ई होता है नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट, वो इवेंट जो आप चाहते हैं। नंबर ऑफ, ये हो गया नंबर ऑफ स्पेस, मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इवेंट। मीन्स मतलब इसको इस तरह से समझो कि कोई, मान लो कि हम सिक्का को उछालते हैं, ठीक है, तो सिक्का को उछालेंगे तो क्या आएगा, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। तो ये टोटल कितना इवेंट आया, दो इवेंट, ये दो इवेंट आया, दो इवेंट आया। लेकिन हमको क्या चाहिए, क्वेश्चन है क्या कि आप ये बताइए कि अगर हम सिक्के को उछालते हैं तो हेड आने का कितना संभावना रहेगा। तो हेड क्या है, ये मेरा फेवरेबल है, फेवरेबल इवेंट है जो हम चाहते हैं आए। और ये दोनों क्या है, वो इवेंट जो सिक्का को उछालने के बाद आएगा। ये हो गया टोटल इवेंट जो सिक्का को उछालने के बाद आएगा एक सिक्का को। और और फेवरेबल इवेंट हो गया जो हम चाहते हैं। तो अगर हमसे क्वेश्चन पूछा कि ये बताओ कि हेड आने का कितने पॉसिबल इवेंट है, तो पहले हम देखेंगे एक सिक्के को उछालेंगे तो दो इवेंट आएगा, फिर उसमें से हमको हेड चाहिए। तो हेड कितना हो गया, वन, ये वन हो गया हेड। हमको ये चाहिए कि आउटकम इवेंट चाहिए जो हम चाहते हैं, क्वेश्चन पूछा है आउटकम फेवरेबल इवेंट। और हो गया टोटल कितना इवेंट है, एक सिक्के को उछाल के तो दो, तो इसका कितना इवेंट हो गया, 1/2। समझ में आया। इधर आप समझना ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है ए क्वाइन इज टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल्स। मतलब एक सिक्के को उछाला गया है, तो आपको प्रोबेबिलिटी करना है कि कितनी बार मतलब टेल्स आने का प्रोबेबिलिटी कितना है। तो अब देखो ये क्या हो गया, एस, ये टोटल कितना इवेंट हो सकता है, एच, सिक्का को उछालोगे तो क्या होगा, टेल। ये तब कितना इवेंट हो गया, दो इवेंट हो गया, ठीक है। और हमको प्रोबेबल इवेंट क्या चाहिए, जो हम चाहते हैं, वो कितना इवेंट चाहिए, वो चाहिए हमको इवेंट कि हमको कौन सा इवेंट आए, टेल। तो कितना इवेंट होगा, टेल। तो ये कितना इवेंट होगा, वन। तो मतलब एन एस क्या है, टू, और एन ई कितना हो गया, वन। हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या चाहिए, एन ई बटा एन एस। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2, क्योंकि वन हो गया जो इवेंट टेल के लिए चाहिए और टोटल इवेंट हो गया ये, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन है कि एक क्वाइन इज टॉस्ड ट्वाइस, एक सिक्का है टॉस ट्वाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ टेल। एक सिक्का है जिसको दो बार उछाले, दो बार उछाले तो उसका टोटल नंबर ऑफ बोथ टेल्स कितनी बार आएगा। दो सिक्का है, दो सिक्के को दो बार उछाले, दो सिक्का है उसको दो बार उछाले, दो सिक्के को दो बार उछालेंगे तो बोल रहा है कि उसमें से पॉसिबिलिटीज कितना होगा कि दोनों टेल ही आ जाए, दोनों ही टेल आ जाए। तो दोनों टेल आने का क्या होगा, बोले ये समझा। एन क्या है, एन एस जब टोटल नंबर के एक दो सिक्का को अगर उछालोगे तो क्या आ सकता है, हो सकता है दोनों हेड ही आए, हो सकता है एक हेड एक टेल आए, हो सकता है टेल आए एक हेड आए, फिर हो सकता है टेल आए दोनों टेल ही आए। हमको क्वेश्चन क्या है, गेटिंग बोथ टेल्स, दोनों टेल आए। तो अब देखो ये कितना हो गया, एन एस चार इवेंट होगा, तो नंबर ऑफ कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ इवेंट चार, ठीक है। ई कितना हो गया, वन, ठीक है। दो बार इवेंट चाहिए हमको, कौन फेवरेबल इवेंट कितना चाहिए, बोथ टेल रहना चाहिए। तो ये इवेंट है, ये कितनी बार आया है, ये एक बार आया है, एन ई बराबर कितना हो गया, वन। तो प्रोबेबिलिटी इवेंट कितना हो गया, एन बटा एन एस, ये कितना हो गया, एन ई कितना होगा, एक, और टोटल नंबर यहाँ कितने इवेंट है, चार। तो इसका आंसर हो गया एक बटे चार, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो, अब इसी को दूसरे ढंग से कैसे पूछ रहा है। यहाँ क्या था, एक सिक्का को दो बार उछाला, और यहाँ पर क्या है, दो सिक्के को एक बार उछाला, टू क्वाइंस इज टॉस्ड। यहाँ है एक क्वाइन इज टॉस्ड ट्वाइस, एक सिक्के को दो बार उछाले तो क्या क्या आया, एक सिक्के को दो बार, तो एक बार भी हेड आया, दूसरी बार भी हेड आया।
एक बार उछाले तो हेड आया था, दूसरी बार टेल आया, तो ये सब आ सकता है। अब है कि दोनों सिक्का को एक बार उछाले, तो फिर दोनों सिक्के को उछाले तो इसमें भी तो वही आ सकता है, दो सिक्का को एक बार उछाले तो यही आ सकता है, हेड हेड टेल टेल हेड और टेल टेल। तो ये कितना हो गया, नंबर ऑफ स्पेस, टोटल इवेंट कितना हो गया जो आएगा पॉसिबल इवेंट 4। लेकिन क्वेश्चन क्या है, एटलीस्ट वन टेल आए, एटलीस्ट वन टेल आए, एटलीस्ट वन टेल आए का मतलब क्या हो गया, जो हम फेवरेबल इवेंट चाहते हैं करो क्या हो जाएगा, एटलीस्ट वन टेल आए। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। कम से कम एक टेल आए, उससे अधिक आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम एक टेल आए। तो एक टेल यहाँ आया, एक टेल यहाँ आया और दो टेल आ रहा है, तो ठीक है कोई बात नहीं, हमको एक टेल तो मिल ही रहा है ना। तो ये कितना हो जाएगा, एच टी टी एच और टी टी कितना हो गया, टोटल 3 हो जाएगा। तो अब यहाँ देखो, अब ये समझना, तो कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी इवेंट कितना हो जाएगा इसका, एन ई बटा एन एस, एन एस कितना निकला, एन एस कितना निकला है, एन एस निकला है नीचे 4, ये नीचे 4 है, और ई एन ई कितना हुआ, ये 3। तो इसका आंसर कितना हो गया, 3/4। ये क्वेश्चन 2024 में पूछा है। अब ये देखो, एक क्वेश्चन यहाँ ये है, डिस्क समझता है, डिस्क हुआ छक्का, जिससे लूडो खेलते थे, ऐसे जो खेलते थे लूडो, छॉट होता था ना, 1 2 3 4 5 6। क्वेश्चन है, एक डिस्क को थ्रो किया गया, थ्रो किया गया, जब तुम थ्रो करते हो तो क्या आता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो उसमें से प्राइम नंबर का प्रोबेबिलिटी क्या है आने का। तो ये देखो, जब हम छक्का को फेंकोगे तो क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। तो इसका नंबर ऑफ स्पेस कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज जो होगा कितना आएगा आने का, 1 2 3 6। और हमको क्या चाहिए, प्राइम नंबर का इवेंट हमको चाहिए। प्राइम नंबर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 में ये इवेंट प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है और ये प्राइम नंबर है, मतलब 2 3 5। तो नंबर ऑफ प्राइम नंबर इवेंट कितना हो गया, 3, जो कि हमको निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा, एन ई बटा कितना हो गया, 3/6, 1/2। ठीक है, ये समझ गया। अब देखो, एक क्वेश्चन ये समझना, क्वेश्चन है, एक बैग है, ठीक है, ये बैग है, ये बैग कंटेन्स 9 रेड एंड 7 वाइट बॉल और 4 ब्लैक बॉल। ये एक बैग है जिसमें 9 ठो लाल बॉल है, 7 वाइट बॉल है, 4 ब्लैक बॉल है। ए बॉल इज ड्रॉन एट रेंडम, कोई भी बॉल को हम एट रेंडमली खींच सकते हैं। तो हमको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी क्या निकालना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज नॉट रेड। हमको वो बॉल का प्रोबेबिलिटी निकालना है जो कि वो रेड नहीं हो, ठीक है। प्रोबेबिलिटी वो बॉल का निकालना है जो कि रेड नहीं हो। अब ये समझना रेड कैसे होगा, पहले तो हम देख लेंगे एस कितना है, यहाँ देखो एन एस कितना है, देखो यहाँ 9 4 7, 9 4 7, 7 4 11, 9 20। और इवेंट कितना हमको निकालना है जो कि रेड बॉल नहीं हो। तो रेड बॉल नहीं होने का मतलब क्या है कि 7 बॉल आए, वाइट बॉल आए, तो ये नहीं आना चाहिए। तो हम सीधे 7 + 4 क्या हो गया, 11 आ गया। अब देखो, ये रेड नहीं होने का बॉल का क्या मतलब हुआ कि ये रेड बॉल नहीं होने का मतलब है कि सिर्फ यही दोनों बॉल आए, 7 और 4 बॉल। तो इसका कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एन ई बटा एन एस। ये कितना हो गया, एन ई कितना हो गया, 11/20, ठीक है। ये हुआ इसका आंसर। अच्छा, इसका एक तरीका और है,
देखो, मान लो कि 7 रेड बॉल आ रहा है, मान लो कि 11/20 है ना। अगर क्वेश्चन दे देता है कि ये बताओ कि हमको रेड बॉल आने का संभावना कितना है, तो रेड बॉल कितना आता, तो रेड बॉल आने का संभावना कितना होता है, यहाँ देखना 9 जो रेड बॉल है, और टोटल बॉल कितना है, ये वाला 20। ठीक है, ये हुआ कि रेड बॉल आने का संभावना होता है ये, जिसको तुम PR से भी हम डिनोट कर सकते हैं कि रेड बॉल आने का संभावना। और नहीं आने का संभावना में क्या होता है, यहाँ पर ये समझना, प्रोबेबिलिटी होने का और न होने का योग हमेशा एक होता है। प्रोबेबिलिटी होने और ना होने का योग एक होता है। जब हम यहाँ निकाले रेड बॉल होने का योग, तो रेड बॉल नहीं होने का योग क्या हो जाएगा, इसमें से घटा देंगे 9/20, तो हो जाएगा 11/20। तो ये क्या निकला, ये निकाला P-R, ये बॉल रेड होने का संभावना, ये रेड नहीं होने का संभावना, यह जो निकाले हैं हम, यही आया है। इसको इस ढंग से भी बना सकते हैं, इसको इस दोनों को जोड़ोगे तो ये एक आएगा। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, कोई भी इवेंट होने का नहीं होने का समय हमेशा 1 होना होता है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन है कि 3 coins are tossed together, find the probability exactly 2 heads। कहता है कि आप 3 सिक्का जो है उछाले, ठीक है, एक सिक्का, 2 सिक्का, 3 सिक्का को उछालो। ठीक है, अगर 3 सिक्के को उछालोगे तो इस इवेंट क्या क्या आएगा, यहाँ देखना, एच एच फिर क्या हो सकता है, यहाँ देखिए, यहाँ पर हम कर लेते हैं एच और एच। इसका सबसे अच्छा तरीका ये है, देखो, एच 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 टी 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 टी, फिर हो गया 0 4 टाइम 0, फिर टोटल एच एच टी टी एच एच टी टी, फिर हो गया एच टी एच टी एच टी एच टी। जब एक सिक्के को उछालोगे तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट इतने होगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब टोटल नंबर ऑफ इवेंट हो जाएगा 8। ठीक है, हमको क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 2 हेड हो, तो एग्जैक्टली 2 हेड होने के लिए क्या होना चाहिए, कौन कौन सा इवेंट आना चाहिए, एक आना चाहिए ये वाला एच टी टी, दूसरा आना चाहिए ये वाला टी एच टी, तीसरा आना चाहिए टी टी एच। अब यहाँ से और देख लो, और कोई आ रहा है, दो टेल आना चाहिए, एक प्रोबेबिलिटी है एग्जैक्टली 2 हेड्स, तो इसमें से एक ये डबल हेड है, एक ये डबल हेड है, एक ये डबल हेड है, ये तो 3 हेड हो जाता है, यहाँ 3 एग्जैक्टली 2 हेड है, तो इसका नंबर ऑफ कितना हो जाएगा, एग्जैक्टली 2 हेड, देखो ये है, तो कितना हो जाएगा 3, तो इसका क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एन बटा एन ई बटा एन एस, कितना हो गया 3/8। ठीक है।